अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग जो है आज आपने जो टेस्ट दिया था उसको उसमें जो सवालात किए गए थे उसको हल करते हैं। देखते हैं किस सवाल का क्या जवाब होता है। तो ये लिंक जो आपको दी गई थी मैंने उसको यहाँ ओपन किया हो, उसमें हम रिक्वायर्ड मालूमात फिल करेंगे। ठीक है, स्कूल स्कूल व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर और यहाँ प्लेस जलगांव, ये लिखने के बाद हमने नेक्स्ट करना है। ठीक है, ये पेपर ऑन हो गया। 25 सवाल थे 50 मार्क्स के लिए। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। अब यहाँ से हम जो है पेपर सॉल्व कर रहे हैं। एक टिकट की कतार में कुल 27 अफराद खड़े हैं, तो बताइए उस कतार में दरमियानी फर्द का नंबर कितना होगा। 27 अफराद खड़े हैं तो कैसे चलेगा, ताकतद है ना। तो इसका मतलब ये है, दरमियानी पूछा है ना, तो मैंने इसका तरीका बताया था आपको कि 27 अगर है -1 करो, कितने हो गए 26, उसको 2 से तकसीम कर दो, कितना आ जाएगा 13, है ना। तो ये दोनों तरफ 13 13 है, दोनों तरफ 13 13 है, यानी दरमियान में खड़े हुए फर्द का कितना नंबर आएगा 14। या इसका डायरेक्ट जवाब निकालने के लिए 27 जमा 1 करो 28 हो जाएगा, फिर 2 से तकसीम कर दो उसको, तो जवाब आ जाता है। ठीक है, आसान चीज़ है ये। 27 आ रहा है तो हम आसानी के साथ उसको पहचान सकते हैं। ऑप्शन नंबर कितना सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक असेंबली हॉल में एक कतार में नीले रंग की कुर्सी आगे से 32वें नंबर पर और पीछे से 23वें नंबर पर हो तो कुर्सियों की कुल तादाद मालूम कीजिए। यहाँ देखो एक चीज़ क्लियर रखना है आपने कि जब इस तरह की कतार वाले सवाल आएंगे, कतार में मकाम, तो अगर इंक्लूड कर रहा है, शामिल करके 32वें नंबर की यानी कुर्सी को भी काउंट किया गया है ना, और पीछे से 23वें नंबर यानी काउंट किया गया उसको, तो अब दोनों तरफ से भी काउंट करेंगे तो हम 2 बार लेंगे कि उसको, नहीं एक ही बार गिनना पड़ेगा। यानी हम क्या करते हैं, ऊपर से 32, ठीक है, और नीचे से उसको, ये 32वें नंबर की कुर्सी जो है नीचे से 23वें है यानी वो 22 है ना, वो उस नंबर को हम कट कर देते चूंकि हमने 32वें नंबर की कुर्सी में उसको काउंट कर लिए, गिन लिए। इसकी जमा कर देंगे 4 और ये 5 54, इसका मतलब ये 54। ठीक है, कुल तादाद कितनी है कुर्सियों की, 54 है। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, कितने रहेंगे 54 कुर्सियां होगी। ऑप्शन नंबर 4। एक कतार में दरमियानी तालिब इल्म का नंबर 17 हो तो उस कतार में कुल कितने हैं। क्या करेंगे इसको, 17वां नंबर है तो दरमियान वाला 17 नंबर पर है तो उससे पहले 16 है। इसका मतलब क्या होता है, इससे पहले 16 है तो बाद में भी 16। ठीक है, पहले 16 बाद में 16, और ये 17वें नंबर पर है दोनों तरफ से, तो कितने हो गए 16 16 32 और 1 33। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1। समझ में आई बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ऑप्शन नंबर 1 सही है। समीर जुनूब की समत रुख किए खड़ा है, वो दाएं जानिब 45 दर्जे पर मुड़ा, तो बताइए उसके पीछे पसे पस्त पसे पुश्त होना चाहिए। पसे पुश्त कौन सी समत होगी, यानी पीछे। ठीक है, तो इधर देखिए आप समतें कौन कौन सी हैं, तो 8 समतें हैं। ये शुमाल, जुनूब, मशरिक, मशरिक। ठीक है, मशरिक ऐसे नहीं लिखना चाहिए, मशरिक, और ये मगरिब। ये 4 है, ये शुमाल मशरिक, ये जुनूब मशरिक, ये शुमाल मगरिब और ये जुनूब मगरिब। इस तरह से ये बनती है। इसको मैं शीन मीम लिख देता हूँ, ये शीन मीम शुमाल मशरिक। ठीक है, ये जीम मीम जुनूब मगरिब और ये जीम मीम जुनूब मशरिक। ठीक है, तो अब यहाँ सवाल को समझिए कि किधर रुख, समीर जुनूब की समत रुख किए खड़ा है,
किधर, जुनूब की तरफ, इधर। तो इधर उसका रुख है। अब वो क्या, वो दाएं जानिब वो 45 दर्जे पर मुड़ा। यानी किधर मुड़ा, दाएं जानिब बोले तो अब इस तरह से खड़ा है वो, ठीक है। तो दाएं जानिब बोले तो राइट साइड में, तो इसका मतलब उसकी दाएं जानिब किधर रहेगी, इधर। 45 दर्जे मुड़ा बोले तो वो जुनूब मगरिब की तरफ हो गया अभी। तो बताइए उसके पसे पुश्त यानी पीछे कौन सी समत रहेगी। तो इसके पुश्त पर कौन सी समत आ रही है, शुमाल मशरिक, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2। इसको थोड़ा बनाकर जो है फास्ट ड्रॉ करके समझना, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं होती, याद रहता है आपको, लेकिन ड्रॉ करना है, आसानी से समझ में आ जाएगी। यह सब नाम नहीं लिखने की जरूरत है, एक बार समझ में आएगा तो क्लियर हो जाता है। ऑप्शन नंबर कितना सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। खालिद का रुख मशरिक, शुमाल मशरिक की समत है, वो बाएं जानिब 135 दर्जे पर मुड़ा और सरशासन आसन की किस्म किया। तो बताइए उसके मुकाबिल कौन सी समत है। इधर देखिए खालिद, मैं 4 ही बनाता हूँ, ठीक है। खालिद किधर, मशरिक की, शुमाल मशरिक की समत में बनाना पड़ेगी मतलब, ठीक है, शुमाल मशरिक की समत में। तो ये इधर की तरफ है उसका रुख, शुमाल मशरिक की समत में। वो बाएं जानिब यानी लेफ्ट साइड पर 135 दर्जे पर मुड़ा और सरशासन किया। तो 135 दर्जे बोले तो यहाँ 45 और ये 90, 135, यानी वो इधर मुड़ गया, ठीक है। उसका रुख किधर हो गया, इधर। तो बताइए उसके मुकाबिल समत, मुकाबिल की सिमत कौन सी होगी। मुकाबिल की पूछा, सामने की नहीं पूछा। तो मशरिक की तरफ उसका भी मगरिब की तरफ रुख है, तो मुकाबिल की तरफ क्या रहेगा, इधर। तो इधर मशरिक रहेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। ये दर्जा कितने दर्जे का बनता है ये याद रखना है। एक से दूसरी समत 90 दर्जे में रहती है और ये जो जिमनी समत है वो 45 दर्जे पर रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। कोई भी समत और उसके ज़मनी समत के दरमियान कम से कम कितने दर्जे का जाविया बनता है, तो 45 दर्जे का, ठीक है। 45 दर्जे भी बताया मैंने आपको। मंदरजे झेल में से कौन सी तारीख गलत है। हाँ, तो इस सवाल को समझिए, गड़बड़ हो सकती है इसमें। 31/1 तो ये जो है जनवरी 31 दिनों का होता है, इसलिए ये तारीख सही है। 30/5 मई के महीने में 30 तारीख आती है, 31 भी आती है, कंफ्यूज करने के लिए 30 लिखा है, लेकिन कौन सी तारीख गलत है, ये सही तारीख होंगे ना, फिर 30 भी आती है ना, इसलिए सही होगी। 29/2/2008 है, इसलिए लीप ईयर रहेगा, फरवरी जो है 29 दिनों का रहेगा, इसलिए ये भी सही है। 31/11 नवंबर का महीना 31 दिनों का तो नहीं होता है, चूंकि दिसंबर का महीना 31 दिनों का आता है, उससे पहले वाला महीना नवंबर होता है, नवंबर 30 दिनों के लिए होता है, इसलिए क्या है, गलत कौन सा रहेगा, ये रहेगा, जो गलत है वो हमारा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा जवाब होगा। 15 अगस्त 2003 शनिचर को था, उसी साल यौम अतफाल किस दिन आया होगा। तो उसी दिन जो है यौम अतफाल किस दिन आया होगा। यौम अतफाल कब मनाया जाता है, 5 नवंबर को मनाया जाता है ना। तो यौम अतफाल जो है किसकी जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो पंडित नेहरू है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अब इसको हम देखो कैसे करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि 15 अगस्त और 15 नवंबर के बीच में कितने दिनों का गैप है, ये देखना पड़ेगा हमको। तो अगस्त कितने दिनों का रहता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त 31 दिनों का रहता है। तो ये 15 अगस्त को शनिचर था, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ। तो इसके बाद कितने दिन बचे, 16, ठीक है, 16 दिन बचे। अगस्त के बाद सितंबर, तो सितंबर कितने दिनों का होता है, 30। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर 31 दिनों का होता है, और नवंबर की 5, ठीक है। क्या आएगा, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 के 2 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 3 5, 5 और 3 8, कितने दिन हो गए, 82, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसका तरीका क्या है, 82 को हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, 7 से तकसीम करो, 7 1 7 तफरीक करेंगे, 1 आया, 7 1 7, ठीक है। बचे कितने, 5। अब शनिचर से जो है
5 दिन आगे जाइए, शनिचर से 5 दिन आगे जाइए, तो क्या दिन आएगा? इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। यह तरीका है इसका हल करने का। यह तरीका मैं आपको कैलेंडर में बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, हमने वो तफसील से उसको देखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा। सनहा वाह भाई वाह। सना फरीन से 187 दिन छोटी है। कभी कभी ऐसे हो जाता है, रवानी में कुछ का कुछ हो जाता है। सना फरीन से 187 दिन छोटी है और उसकी पैदाइश इतवार के दिन हुई, तो बताइए फरीन कौन से दिन पैदा हुई होगी? अब भला इससे अपना क्या लेना देना, लेकिन सवाल है इसलिए इसका जवाब देना पड़ेगा हमको। सना फरीन से 187 दिन छोटी है और उसकी पैदाइश का दिन क्या है? इतवार है। तो फरीन कौन से दिन पैदा हुई? तो इसका मैंने तरीका आपको बताया। इसको क्या करते हैं? 7 से तकसीम करते हैं। 7 दूनी 14, तफरीक करेंगे बचे 4, 7 छक्के 42 है ना, 7 पंजे 32, 7 छक्के 42, 42 के यहाँ तफरीक करेंगे बचेंगे 5। अब 5 दिन सना जो है फरीन से छोटी है ना, तो किसकी मालूम करना है हमको? फरहीन की मालूम करना है। 187 दिन छोटी है, हाँ, तो फरीन बड़ी हुई, तो क्या करेंगे हम? 5 दिन उसको आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? 5 दिन आगे बढ़ाएंगे उसको हम। क्या आएगा फिर? पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। नहीं, ये बड़ी छोटी का लफड़ा हम थोड़ा अलग कर दे रहे, ठीक है। तो इतवार से 5 दिन बैक जाओ, है ना, इतवार से 5 दिन बैक में जाओ, तो क्या आएगा? शनिचर, जुमा, जुमेरात, बुध और मंगल। 5वां दिन कौन सा आ रहा है? मंगल। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही रहेगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1। ये दिनों को जो है तकसीम करने का तरीका याद रखो, इस पर से आप किसी की भी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर मंगल। जन्म तारीख है, दिन वगैरह मालूम करने की बात बोला मैंने। सिर्फ एक ही किस्म देखने वाले बच्चों की तादाद कितनी है? इसमें सवाल समझना है, इसमें जो है सवाल समझना है अच्छी तरह से। कार्टून देखने वाले बच्चे, तो सिर्फ कार्टून देखने वाले बच्चे कितने हैं? तो वो 5 इधर, ठीक है। सिर्फ फिल्म देखने वाले बच्चे कितने? तो 9, 11 और इधर 7, ठीक है, सिर्फ फिल्म देखने वाले। और सिर्फ खबरें देखने वाले बच्चे कितने हैं? तो 4 और 6, तो 4, 6, 10, 11, 9, 20 और 7, 27, ठीक है, और वो 5, तो 27, 10, 37, 5, 42। कितना आएगा? 42। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 3, सिर्फ एक ही किस्म देखने वाले, मतलब कुछ बच्चे कार्टून और फिल्म देखते हैं, कुछ बच्चे खबरें और फिल्म देखते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही किस्म देखने वाले कितने हैं से? तो वो 42 बच्चे हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है हमारा। हाँ, खबरें और फिल्म देखने वाले बच्चों की तादाद कितनी है? बताओ कितनी है? तो ये फिल्म देखने वाले, और फिल्म देखने वालों को मुस्ततिल में बताया गया है, और खबरें देखने वाले बच्चों को मुसल्लस में। तो इन दोनों को देखो कहाँ वो मैच हो रहे हैं, तो 3। इसका मतलब यह है कि 3 बच्चे ऐसे हैं जो खबरें भी देखते हैं और फिल्म भी देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 3 बच्चे ऐसे हैं। इसको देखिए, मुकाबिल के चौकोन में सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा? तो यहाँ देखो कि क्या दे रहा है, तो 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, यहाँ 13 आएगा। इसका मतलब ये सब क्या, कौन से आदाद है? मुफरद आदाद है। ये क्या है? मुफरद आदाद है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ठीक है, ठीक है, बहुत बार बोल दे रहा हूँ, है, फिर भी बोलना है। सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा? तो बोलो, अब इसमें क्या रहता है, इसके तरीका क्या रहता है कि इसमें या तो जमा तफरीक करके देखो या ज़र्ब और कुछ माइनस वगैरह करके देखो तो समझ में आ जाता है। तो 18, 17, 35, 35 और 7, 42 और 5, 47। इसका मतलब जमा हो रही है सबकी, है ना, इनकी जमा हो रही है चारों की, तो 47 आ गया है, ठीक है। 6, 2, 8, 8, 8, 16 और 3, 19।
3 2 5 5 5 10 और 4 14, इसका मतलब यहाँ 14 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस तरह से करना होता है। ऑप्शन नंबर 4। मुकाबिल की शक्ल में सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद होगा? तो इस शक्ल में सवालिया निशान की जगह बहुत आसानी से बता देंगे आप। देखिए, 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। तो इसका मतलब क्या आएगा? 25। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आ गया भैया। मंदरजे झैल, अब ये सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है। मंदरजे झैल सवालिया, इसका मतलब पहले वाले नहीं थे क्या? पहले वाले भी थे। मंदरजे झैल सवालिया शक्ल को मुकम्मल करने के लिए सही मुतबादिल तलाश कीजिए। तो सवालिया शक्ल मुकम्मल करने के लिए क्या आएगा वहां पर? ये चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाया हो, फिर भी अभी हम देख लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको एक तरीका बताया, क्या करना है इसमें कि कोई एक चीज़ मैच करना है। तो डबल सर्कल है, डबल सर्कल है ना। अब वो डबल सर्कल कहाँ बन रहा है ये देखो, डबल सर्कल कहाँ बन रहा है? 3 और 4, ये इसमें नहीं बन रहा, इसका मतलब ये कट। आप कितने बचे? 3 बचे। और एक चीज़ क्या है कि उसमें एक लकीर भी आ रही है, लकीर है ना, एक लकीर आ रही है। अगर उसको मैं कंप्लीट करूँ तो कैसा होगा? देखो मैं बनाता हूँ। सर्कल ज़रा अच्छा ना भी बने तब भी बर्दाश्त कर लो, है ना। और ये इस तरह से, ठीक है। तो ये लकीर खड़ी रही है, खड़ी लकीर रही है। अब हमने देखना है कि खड़ी लकीर के साथ जो है कौन सा आ रहा है। खड़ी लकीर के साथ आ रहा है कि कोई, क्या गलत हो जा रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर जो है ये सही रहेगा हमारा, 3। एक लकीर मैंने ये भूल दिया ना, ये लकीर मैंने भूला ना, बोलते भी नहीं कीजिए आप, बोलना चाहिए कि नहीं? ये लकीर मैंने भूल दिया और वो जो है उसको टच करके गुजरेगी और वो हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ये शक्ल गलत हो गई मुझसे, ये ऐसी नहीं बनेगी, ये जो है ये सही है उसका हिस्सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा। चलो अब आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर 2, मंदरजे झैल सवाल या शक्ल को मुकम्मल करने के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अब यहाँ और वही उसी तरह की शक्ल है, तो क्या करेंगे? देखो यहाँ डॉट जो है एक एक की गैप से आ रहा है और चारों तरफ कोने में इस तरह की सिंबल है। तो डॉट जो है एक एक के गैप से आ रहा है और शक्ल उधर की तरफ की है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी जवाब ये रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये लेंगे तो ये डॉट बाजू बाजू हो जाएंगे, है ना, इसका मतलब ये गलत। और इधर की साइड से तो लेना ही नहीं हमको, तो ये तो बिल्कुल गलत। और इसमें डॉट ही नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत। सही जवाब ये आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। इसमें देखो, मंदरजे झैल सवालिया शक्ल को मुकम्मल करने के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ हमको सही मुतबादिल का इंतखाब करना है। अब देखो इसमें जो है कोई एक चीज़ को लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ता है, तो हम ये एरो ले लेते हैं। ठीक है, इसको एरो समझ के इसको ले लेते हैं हम। तो ये एरो उधर की साइड से आएगी, तो इसका मतलब ये एरो नहीं है, तो ये गलत। एरो में कोई निशान लकीर नहीं है इस तरह की, ये गलत। और इस तरह ये तो एरो नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, इसको इसी तरह से चेक करना है, ट्राई करना है, बहुत आसानी के साथ आप मालूम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब आया। मंदरजे सवालिया शक्ल से हूबहू मिलने वाली शक्ल पहचानिए। तो हूबहू शक्ल मिलने वाली कैसी है? जो क्या तू, यानी अब क्या करते हैं, हम एक चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये वाली लकीर को लेते हैं, ठीक है, इस लकीर को लेते हैं जो लेफ्ट की साइड में है और उसके नीचे डॉट है। तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये गलत। इसको थोड़ा सा रोक के रखते हैं, यहाँ नहीं है, ये गलत। ठीक है, अब कौन सी 2 बच गई, 2 शक्लें, 2 ऑप्शन बच गए।
अब दो में से हमको तलाश करना है कोई एक चीज़ को लेके, हम इसको ले लेते हैं, ये नीचे की तरफ जो निशान है इसको लेते हैं। अब ये दोनों में है कैसा, तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये गलत, ये हमारा बच गया जवाब, ये सही आ गया है ना, ये जवाब सही आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। मेंटल एबिलिटी में गलत पहले तलाश करना है, बाद में सही। ठीक है, मंदरजे झैल सवालिया शक्ल से हूबहू मिलने वाली शक्ल कौन सी है? तो हूबहू मिलने वाली शक्ल देखो, हम इसमें से कोई, ये पहले तो इसको ही कट कर देते हैं हम, ये गलत है। और ये मुसल्लस जो है एक दूसरे के अपोजिट में है, यहाँ सेम है, इसलिए दोनों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसलिए वो गलत। अब ये दो बचे हैं, इसमें से ये चारों लकीरें देखो, तो यहाँ एक तरफ लकीर नहीं, इसका मतलब ये गलत, बच गया ही है, यही हमारा सही जवाब है। ठीक है, चले आगे, फिर चले बोले तो आगे के सवाल पर। 2, ऑप्शन नंबर 2, इसे देखिए क्या है ये, मंदरजे झैल सवालिया शक्ल से हूबहू मिलने वाली शक्ल पहचानना है। इसको देखो तो ये ऊपर की लकीर से चेक करो पहले, तो एक कट हो जाएगा, इसमें ऊपर की लकीर नहीं है। ठीक है, अब ये जो दिया हुआ है ये अपोजिट में है, यहाँ नहीं है, ये भी कट हो गया। अब ये 2 बचे, तो 2 में यहाँ एक ही जगह फिल किया हुआ है, तो ये भी कट हो गया, बच गया ये, यही हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो इस तरह से हम सही जवाब को आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको देखिए, यहाँ तय की हुई शक्ल को बताना है, तो इसको देखिए कैसे खुलेगी ये शक्ल। तो इसको कैसे खुलेगी, तो इसमें हमको कोई एक चीज़ लेना है। यहाँ देखो ये दायरा है, तो ये चारों कोनों पर दायरा रहेगा। ठीक है, तो हम ये वाले शक्ल को लेते हैं, इसका मुसल्लस बनेगा तो कैसा बनेगा मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से मुसल्लस बनेगा इसका, दोनों तरफ, ऊपर भी नीचे भी। तो हम ऊपर जो है चेक कर लेते हैं, तो यहाँ ऊपर ऐसा मुसल्लस है क्या? नहीं, उल्टा है। ये ऐसा है क्या? नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब यही बच गया और वही सही जवाब है हमारा। सही कह रहे, कोई एक चीज़ को लेकर देखे तो ये जवाब मिल जाता है हमको आसानी से, दूसरी चीज़ पे कभी कभी जाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर कितना सही है इसका मतलब 4। इस सवाल को देखिए भैया, कागज़ को तय करके अब ये इसी को वैसे ही कैसे खुलेगा ये, तो अगर इसको पूरा खोला गया तो ये ऐसा दिखता है। ठीक है, आधा खोलने पर ये इसकी एक साइड ऐसी है, और हाफ में ये इस तरह से खुल रहा है, एक उसमें का हिस्सा, और फिर पाँव में जो है उसको ऐसे खुल रहा है। तो एक चीज़ याद रखो, इसमें जैसे हम देखते हैं ना, तो गौर से उसको देखना है, ये नीचे की तरफ है, सर्कल में नहीं है, मतलब बीच वाले सेंटर में नहीं है, सेंटर से नीचे है, इसका मतलब ये कट गया। ठीक है, सेंटर से नीचे है वहाँ पर, इसका मतलब, और ये सेंटर में आ रहा है बराबर, तो इसका मतलब ये जवाब गलत है, इसको काट दो। अब देखो इसमें, तो यहाँ जो है एक ही समत में ये है, और यहाँ पर जो है दोनों तरफ है, इसका मतलब ये कट गया। ठीक है, आगे पीछे दोनों तरफ से दे देना, यहाँ एक ही साइड से है ना, सिर्फ लेफ्ट साइड से इस तरह का, यहाँ राइट लेफ्ट दोनों तरफ दिया है, इसका मतलब 2 कट गए, अब 2 बचे। अब यहाँ देखो ये ऊपर है, सिर्फ जो है ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये भी कट गया, बचा क्या? ऑप्शन नंबर 3। इसका मतलब सही जवाब क्या आया? ऑप्शन नंबर 3। चलो फिर इसी बात पे अगले सवाल पे, इसको देखो, तो यहाँ भी आप जो है इसको ट्राई करो तो सही जवाब बहुत आसानी से मालूम हो जाएगा। ये अंदर का गोल हिस्सा है, तो यहाँ चौकोन आ गया, इसलिए ये गलत। ये इस तरह से फील होगा अगर इसको पूरा करेंगे तो यहाँ चौकोन आ गया, इसलिए ये भी गलत। अब बच गए 2, दूसरा और चौथा। अब इसको देखो, यहाँ जो है मुसल्लस आ रहा है ना, और यहाँ दायरे आ रहे है ना, ये गोल आ रहा है, यहाँ मुसल्लस जैसा है ना, और यहाँ गोल आ रहा है, इसका मतलब ये कट। बच गया क्या? ऑप्शन नंबर 4, और यही हमारा सही जवाब है। ठीक है, तलाश करने का तरीका, इसका सबसे आसान तरीका यही है, इसी हिसाब से करना है, इसका दिगर रूल्स की ज़रूरत नहीं है, हम सही तरीके से जा रहे हैं, सबसे आसान तरीका है। मंदरजे झैल सवालिया शक्ल दिए हुए बादल की किस शक्ल में छुपी हुई हैं? छुपी हुई शक्ल में सही है। तो अब हमको देखना है, तो ये वाली शक्ल यहाँ बनेगी क्या? देखो पहले इसको गौर से, तो नहीं बनेगी, ये वाली शक्ल जो है
इतना बड़ा मुसल्लस इसमें नहीं बन रहा है ना? बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है इतना बड़ा मुसल्लस, तो ये कट। अब जो है इसको देखिए, तो ये शक्ल बन रही है क्या? देखो, तो मेरे ख्याल से ये शक्ल यहाँ बन रही है लकीर पर। ये जो लकीर है इस पर इस तरह से ये शक्ल बन रही है ना? देखिए इस तरह से वो शक्ल यहाँ बन रही है, इसलिए ये हमारा सही जवाब होगा। ये शक्ल भी नहीं बन रही, एरो तो वहाँ है ही नहीं, इसलिए सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा सही जवाब होगा। इसको देखिए, मंदरजा झैल सवाल या शक्ल दिए हुए मुतबादिल की किस शक्ल में छुपी हुई है? तो ये तो बहुत आसान वाला सवाल है। यहाँ देखो ऊपर एक लकीर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ 2 बच गए अब, है ना? और इसमें जो है क्रॉस लकीर पूरी है, यहाँ पर क्रॉस लकीर पूरी है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये कट बच गया। यही हमारा सही जवाब है। अब वो कैसे छुपी हुई है तो आसानी से तलाश किया जा सकता। आप उसको देखो इस तरह से, है ना? ऐसे वो तलाश करने पर मिल जाएंगे और वो आड़ी लकीर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आया और ये कंप्लीट क्वेश्चंस कंप्लीट सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद इस तरह से देगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। एक्यूरेसी चेक करना है आपने क्या क्या जो है किस सवाल का क्या जवाब टिक किया है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा सवालिया पर्चा मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश की होगी। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।